तो वन आफ्टर वन यू कैन सी दिस इज़ द वन शॉट फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि अभी तक हमने थर्ड सेमेस्टर अगर बात करें थर्ड सेमेस्टर की, बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो 6 के सब्जेक्ट्स हैं जिसका हम वन शॉट ना अपलोड कर रहे हों। और कॉमन सब्जेक्ट जो है कॉमन टू ऑल ब्रांच, उसके लिए हमने पाइथन, साइबर सिक्योरिटी, जो आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन है, यूएचबी, जितने भी आपके मतलब जो यहाँ तक कि जो कुछ कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर में यूएचबी पढ़ाया जाता है, कुछ में टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, कुछ में पाइथन, कुछ में साइबर सिक्योरिटी, सभी मतलब सब्जेक्ट को लेते हुए हम थर्ड सेमेस्टर का पूरा कवर कर रहे हैं। तो जितना मैं बता दूं, जितना मुझे आइडिया लग रहा है, आप लोगों के व्यूज़ जो आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एज़ यू नो कि आई एम इन थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में हम हो कि जितना मेहनत कर रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए जितना पीपीटी बनाने में देख सकते हो उतना मेहनत लग रही है, उतना आप लोग कोई पढ़ नहीं रहे हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नियर है। मे बी 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ना एग्ज़ाम। तो देख लो आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी का वन शॉट, जिसमें हम यूनिट नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे। और आप देख सकते हो जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट मतलब साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। और साइबर से मतलब क्लियर है कि ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं वन ऑफ द लेटेस्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं। और आज जो एआई आ रहा है, जो कंप्यूटर का जनरेशन है, इसमें साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, साइबर बलगेइंग, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना जो कि हर एक पर्सन को, न कि ओनली इन द फील्ड ऑफ मतलब इंजीनियरिंग ओनली, ये सभी मतलब लोगों को एक जागरूकता होनी चाहिए कि साइबर फ्रॉडिंग क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर क्राइम से कैसे हम बच सकते हैं। तो यही बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी। तो चलिए साइबर सिक्योरिटी हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो साइबर क्राइम। तो ये जो आपका चैप्टर है, सो फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये बहुत ही थोड़ा लेंदी मतलब यूनिट है। फर्स्ट यूनिट लेंदी यूनिट है, और ये लेंदी होने के कारण मे बी इसका ड्यूरेशन जो है 40 मिनट प्लस, मतलब 40-50 मिनट के बीच में ही रहेगा। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे साथ 40 से 45 मिनट स्पेंड करते हो ना, स्पेंड नहीं कहूँगा, यहाँ पर सीख रहे हो, तो मेरे साथ अगर 40 से 45 मिनट बने रहोगे तो ऑब्वियसली जो साइबर सिक्योरिटी का यूनिट नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ होगा नहीं जो आपको डायग्राम से ना समझाए, जो आपको अच्छे से ना समझाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइबर क्राइम। व्हाट इज साइबर क्राइम? तो देखो नाम से ही क्लियर है, साइबर क्राइम रिफर टू क्रिमिनल एक्टिविटी दैट आर कैरिड यूजिंग कंप्यूटर, नेटवर्क एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। साइबर मीन्स, साइबर का मतलब अभी डिफिनेशन बताएंगे साइबर मीन्स क्या होता है। साइबर का मतलब ही आप जानते हैं कंप्यूटर से जो फ्रॉड होता है, जो नेटवर्क मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो क्रिमिनल एक्टिविटी होता है उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, राइट। अब आपके एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल, ऐसे हमने कल भी बताया था टेक्निकल कम्युनिकेशन में कि थियोरेटिकल जो सब्जेक्ट होता है उसमें हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे उस वो हाईलाइट वर्ड को पढ़ के आपकी कॉपी को समझ जाएंगे। क्योंकि एक टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपका लाइन बाय लाइन पढ़े, ठीक है। तो पैराग्राफ में नहीं, जितना हो सके आप पॉइंट वाइज लिखो। और आगे हम अगर साइबर क्राइम की हम बात करें तो साइबर क्राइम जो होता है ना, दैट एक्वायर न्यूज मतलब न्यू डायमेंशन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड थ्रू एड कंप्यूटर, मतलब बेसिकली एक कंप्यूटर से जो क्राइम होने वाले हैं ना, उसी को हम साइबर क्राइम कहते हैं। आगे हम अगर बात करें तो जो साइबर क्राइम है, एनी फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी दैट टेक प्लेस इन कंप्यूटर इन्वायरमेंट, मतलब देयर आर वेरियस टाइप ऑफ, अभी आगे वन आफ्टर वन पढ़ोगे, बहुत टाइप के मतलब आपको क्राइम आएंगे, फिशिंग आएगा, स्टॉकिंग आएगा, बलगइंग आएगा, बहुत टाइप के आएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसा मतलब सब्जेक्ट जो कुछ पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, राइट। तो यहाँ लिखा है कि एनी थ्रेट्स टू कंप्यूटर इट्सेल्फ सच एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डैमेज ऑफ मतलब डिमांड फॉर मनी, मनी के खातिर जो आपके सॉफ्टवेयर पे डैमेज या हार्डवेयर पे जो अटैक होता है, वही साइबर क्राइम में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है कि साइबर क्राइम इज एन इलीगल बिहेवियर डायरेक्टेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन दैट टारगेट सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा प्रोसेस टुडे, मतलब डेटा को लीक करना, डेटा को मतलब चुराना, थेफ्ट करना, यही हमारा सब कुछ साइबर क्राइम में आता है। आगे बात करें, साइबर अटैक जो होता है वो वेरियस टाइप के होते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब वेरियस टाइप के होते हैं। तो आगे हम बात करें जो अगर जो साइबर क्राइम है वो दो टाइप में बांटा गया है, एक टेक्नो क्राइम बांटा गया है और टेक्नो वेल्डिज्म में बांटा गया है। टेक्नो क्राइम क्या होता है? इट्स ऑल्सो नोन एज टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्राइम, रेफर टू क्रिमिनल एक्टिविटी दैट आर फैसिलिटेड आर सिग्निफाइड इनहेंस ये टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी का यूज करके, यहाँ पे लिखा है ना टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो क्राइम होता है उसको टेक्नो क्राइम कहते हैं। दिस क्राइम कैन मतलब इनकॉपस अरे सॉरी आर वाइड रेंज ऑफ इलीगल एक्शंस डेट ऑफन एक्सप्लॉइट, मतलब जो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्राइम करते हैं ना उसे टेक्नो क्राइम कहते हैं।
और ये क्राइम जो होता है मतलब ये जो है आपका विश्वास, जो आपका कैपेबिलिटी है उसको विश्वासघात करके मतलब आगे आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि ये 2 टाइप में बाँटा गया है, एक टेक्नो क्राइम और टेक्नो वैंडलिज़्म। तो टेक्नो वैंडलिज़्म क्या होता है? टेक्नो वैंडलिज़्म इज़ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ टेक्नो एक्ट एंड एट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके हम जो एक्टिविटी जो साइबर फ्रॉडिंग होता है उसको हम टेक्नो वैंडलिज़्म कहते हैं। नाउ आपने देखा कि 2 टाइप का आपका जो साइबर फ्रॉडिंग होती है वो 2 टाइप का होता है, जो साइबर क्राइम होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो ओरिजिन ऑफ वर्ड जो साइबर क्राइम का हम नाम ले रहे हैं, साइबर क्राइम का ओरिजिनेट मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ था? जो साइबर क्राइम है ना, साइबर क्राइम इज़ ओरिजिन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड साइबर क्राइम, देख सकते हो साइबर और क्राइम 2 वर्ड से मिलकर आपका साइबर क्राइम बना हुआ है। सबसे पहले हम साइबर के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल ऐसे लिखो जैसे मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ कि अगर साइबर क्राइम पूछे तो बताओ कि साइबर जो क्राइम है ना 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक साइबर मीन्स क्या होता है? ग्रीक वर्ड, यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है यार? कुबरनेट्स लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? इट्स मीन्स स्ट्रीट्समैन्स और पायलट, इसका मतलब पायलट होता है। मतलब यही ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और आगे हम बात करें जो क्राइम है ना, क्राइम जो आपका वर्ड है, क्राइम का मतलब क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटी। क्राइम मतलब जानते हो कि अनलॉफुल इलीगल एक्टिविटी इज नोन एज क्राइम। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट encompasses a wide range of illegal behavior action and including theft, fraud, violence and more। मतलब इस टाइप की जो भी एक्टिविटी मतलब देखा जाता है वो क्राइम के अंदर आता है, राइट। यही सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। क्रिमिनल एक्टिविटी यार मतलब मैं मेरा मेन फोकस होता है कि जो चीज़ आपको समझाना है वो समझाओ। और ये आपका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, उस पर हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आप वो लाइन बाई लाइन पढ़ लेना, वही चीज़ को बार बार इसमें रिपीट करेगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो का लेंथ बढ़ेगा। कंप्यूटर का यूज करके जो कंप्यूटर नेटवर्क में फ्रॉड होता है वही हमारे साइबर क्राइम में आते हैं, राइट। आगे हम बात करें साइबर क्रिमिनल जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले साइबर क्रिमिनल क्या होते हैं देख सकते हो, ये साइबर क्रिमिनल होते हैं, नाम तो सुने ही होंगे। और ऑब्वियसली आपके साथ भी एटलीस्ट 1 या 2 टाइम्स तो साइबर फ्रॉड तो हुआ होगा, किसी के फ़ोन आए होंगे, मतलब धमकियाँ आए होंगे, बहुत से टाइप के साइबर क्राइम हो सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो साइबर क्रिमिनल क्या होता है? साइबर क्रिमिनल आर इंडिविजुअल और ग्रुप हु इंगेज इन इलीगल एक्टिविटी इन डिजिटल रिले, मतलब डिजिटली जो क्राइम होता है, इलीगल एक्टिविटी होता है, टेक्नोलॉजी का यूज करके, उसे हम साइबर क्राइम में मतलब वेरियस टाइप के साइबर क्राइम में आता है। जो कि क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का यूज करके ऑनलाइन मतलब सब कुछ में ना, जितना आप 5 यूनिट पढ़ोगे 5 यूनिट में ये कंप्यूटर का यूज करके जो क्राइम होता है, जो टेक्नोलॉजी का यूज करके क्राइम होता है। अब इसमें आगे जैसे जैसे यूनिट में बढ़ोगे कुछ इसके एडवांस कुछ मतलब डीप नॉलेज आएगा। तो ये अभी फर्स्ट यूनिट है, इसमें केवल और केवल बेसिक नॉलेज पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक नॉलेज में वही आएगा कि जो मतलब साइबर क्राइम क्या होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ साइबर क्रिमिनल कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ साइबर क्रिमिनल होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये फिगर्स हम समझ सकते हैं कि देखो ये हमारा साइबर क्रिमिनल मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको ये साइबर क्रिमिनल है, ठीक है। साइबर क्रिमिनल क्या कर सकता है? मैन इन मिडिल, मतलब ये होता है, आगे पढ़ोगे कि हम मैसेज किसी को भेजें, बीच में कोई मतलब हमारा डेटा लीक कर दिया, डेटा चेंज कर दिया, तो मैन इन मिडिल होता है। ड्राइव बाई डाउनलोड, डाउनलोड कर रहे हो कुछ और डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ आप पढ़ोगे। जो यहाँ पे पासवर्ड अटैक होता है, आप जो पासवर्ड बनाया हुआ पासवर्ड कोई ने करेक्ट कर लिया, हैक कर लिया, ठीक है। फिशिंग पढ़ोगे, ये मछली मारने वाला फिशिंग नहीं है, कुछ अलग फिशिंग है, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। मालवेयर अटैक होता है, फिर डीडीओएस होता है, आगे हम पढ़ोगे सब कुछ अच्छे से एकदम मतलब हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब चलते हैं जो हमारा अभी हमने बताया कि जो हमारा साइबर क्राइम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप का साइबर क्रिमिनल जो होते हैं ना, हंग्री फॉर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब एक ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो मतलब पहचान के लिए भूखे होते हैं, पहला साइबर क्रिमिनल। दूसरा जो होते हैं सबसे पहले देख लो, नॉट इंटरेस्टेड इन रिकॉग्नाइजेशन, वो अपने रिकॉग्नाइजेशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। मतलब आप देखे होंगे कोई कोई क्रिमिनल होते हैं वो मतलब साइबर फ्रॉडिंग करते हैं तो अपनी पहचान के लिए करते हैं। कुछ होते हैं जो मतलब एकदम बिल्कुल ऐसे आपको देखोगे तो समझ में नहीं आएगा वो साइबर क्रिमिनल है, लेकिन जब पता चलेगा तो वो साइबर क्रिमिनल निकलेगा। तीसरा जो होता है द इनसाइडर, सब कुछ 1 बाय 1 पढ़ते हैं, देखते हैं साइबर क्रिमिनल जो तीनों टाइप के होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जो होते हैं ना साइबर क्रिमिनल जो हंगरी फॉर रिकॉग्नाइजेशन होते हैं, पहला इनके बारे में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हॉबी हैकर्स। दिस इंडिविजुअल हु इंगेज इन हैकिंग एक्टिविटी एज पास टाइम, दे मे नॉट नेसेसरली हैव मिसलेसियस इंटेंट बट कैन बी इंडिविजुअली हार्म। मतलब ये
ऐसे टाइप के इंडिविजुअल होते हैं ना जो हैकिंग एक्टिविटी में मतलब बहुत इनरोल होते हैं, और मतलब ये बहुत टाइप के एक्टिविटी करते हैं जिससे कि इनको केवल पहचान के भूखे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आईटी प्रोफेशनल सोशल इंजीनियरिंग। और सोशल इंजीनियरिंग ये सोशल मतलब समाज वाला इंजीनियरिंग नहीं है, इसके मतलब इसी चैप्टर में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। ये एक टाइप का मतलब क्राइम है, क्योंकि हम पढ़ेंगे साइबर मतलब सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो यही लिखा है कि सोशल इंजीनियरिंग के यूज करके आईटी सेक्टर में मतलब सोशल इंजीनियरिंग मतलब मैनिपुलेशन समझ लो, किसी को बहला फुसला के उसका डेटा लीक करना, वही सोशल इंजीनियरिंग होता है। तो ये हम अभी रिकॉग्नाइजेशन जो पहला क्रिमिनल होता है हंगरी फॉर रिकॉग्नाइजेशन उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट अगर पढ़ें तो ये जो होते हैं ना पोलाइटली मोटिवेटेड हैकर्स, दीज इंडिविजुअल आर अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पॉलिटिकल एजेंडा यूजिंग हैकिंग मीन्स एडवांस देयर कजेज। मतलब ये जो होते हैं ना पॉलिटिकली मतलब मोटिवेटेड हैकर होते हैं, किसी भी लोगों को मोटिवेट मतलब इन द सेंस ऑफ मोटिवेट करके वो डेटा को लीक कर लेते हैं। टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, सम टेररिस्ट ग्रुप यूज साइबर अटैक टू फर्दर, मतलब ये जो होते हैं ना मतलब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम करते हैं। जो हमारा ये पहला टाइप का क्रिमिनल होता है हंगरी फॉर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद दूसरे टाइप के जो हमारा साइबर क्रिमिनल आते हैं वो नॉट इंटरेस्टेड इन रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जैसे साइकोलॉजिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, हम मतलब आप लोग पढ़ लेना, बस ये मतलब मैटर होना चाहिए ना कि जब आप एग्जाम में लिख रहे हो, देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर पढ़ोगे तो रट तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हेडिंग जरूर याद होना चाहिए कि हमारा जो साइबर क्राइम होता है, जो क्रिमिनल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला हंगरी फॉर रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा जो होते हैं नॉट इंटरेस्टेड इन रिकॉग्नाइजेशन, जो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। जैसे कि ये जो करते हैं ना इन्वॉल्व इन हैरेसमेंट, साइबर बल्गइंग, इन ऑनलाइन स्टॉकिंग जो होता है, एक्सप्लिट कंटेंट विदाउट कंसेंट, मतलब ये ऐसे मतलब साइबर क्रिमिनल होते हैं जो कि इस टाइप के जो मतलब साइबर बल्गइंग हो गया, हैरेसमेंट, इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। फाइनली ये भी मोटिवेटेड हैकर होते हैं। फिर से सब कुछ आप पढ़ लेना। स्टेट स्पॉन्स हैकिंग, मतलब ये नेशन स्टेट इंगेज इन साइबर, मतलब ये नेशन के अंदर भी जो होता है ना जैसे डेटा को कलेक्ट करके और किसी टाइप के भी अटैक करते हैं। तो ये हमारे दूसरे टाइप के क्रिमिनल लोग हैं जो कि रिकॉग्नाइजेशन के लिए भूखे नहीं होते हैं। तीसरे टाइप के जो हमारे साइबर क्रिमिनल होते हैं द इनसाइडर होते हैं। ये जो होते हैं ना ये जो हमारे मतलब तीसरे टाइप के साइबर क्रिमिनल होते हैं जो कि बिल्कुल इनसाइडर होते हैं, इनको कोई पहचान ही नहीं सकता। मतलब ये छिप के कोई भी काम करते हैं, जैसे इनको कोई पहचान ना सके, कोई पहचान मतलब इनका मेन मोटिव होता है कि ऐसे टाइप के हैकर कह सकते हैं यार, एक टाइप के हैकर ही होते हैं जो कि द इनसाइडर होते हैं ये क्रिमिनल। तो आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सब कुछ आप देख लीजिएगा, सब कुछ पीपीटी में दिया हुआ है, एक बार जरूर रीड आउट करना, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो टाइप ऑफ साइबर क्राइम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो साइबर क्राइम होता है ऑनलाइन हैरेसमेंट, जैसे आपके मोबाइल से ऑनलाइन कोई फ़ोन करके या मतलब ओटीपी मांग रहा है तो ऑनलाइन हैरेसमेंट में आएगा, मतलब आपको परेशान कर रहा है, ओटीपी दे दो नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब जस्ट अ काइंड ऑफ ट्रीट, मतलब धमकी देगा ना, तो हैरेसमेंट हो गया। साइबर स्टॉकिंग, जो कि साइबर स्टॉकिंग हम पढ़ेंगे, ताक झाक करके किसी का पासवर्ड मतलब चुराना। हैकिंग हो गया, ईमेल स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा ईमेल आने लगे आपके मोबाइल पे, या एसएमएस स्मोकिंग, कभी कभी ऐसा होता होगा या आपने कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, देर आर सो मेनी मैसेजेस कमिंग। तो वो मतलब हर एक चीज़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट में। फिर क्रेडिंग होगा, वायरस अटैक होगा, ईमेल स्पैमिंग होगा, इलीगल डाउनलोड होगा, आइडेंटिटी थेफ्ट होगा। ये टाइप के हमारे मतलब इतने टाइप के हमारे जो होते हैं वो साइबर क्राइम में आते हैं। जब आपके एग्जाम में पूछता है तो कम से कम अगर आप पढ़े रहोगे तो 4 भी मालूम है ना, अगर ऊपर का भी 4 मालूम और चारों को पॉइंट वाइज लिख के थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिख दो तो जो जितने मार्क्स का, अगर 7 नंबर का तो जरूर आपका एग्जामिनर 6 से 5 नंबर दे देगा। और यही एक तरीका भी होता है जो हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है उसमें मार्क्स स्कोर करने का। उसके बाद हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम क्या होता है, जो साइबर क्राइम होने से क्या होता है, तो वो 3 टाइप के इम्पैक्ट आते हैं। एक जो होता है सबसे पहला जो मतलब साइबर क्राइम से क्या इम्पैक्ट होता है, साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, मतलब किसी पर्सन पे जो साइबर क्राइम होता है वो पर्सनल होता है। जैसे साइबर स्टॉकिंग, ईमेल स्मोकिंग, साइबर स्टॉकिंग मतलब किसी के डेटा को मतलब ताक झाक करके चुरा लेना, तो वो साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन हो गया, ठीक है ना। साइबर क्राइम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, जैसे किसी के प्रॉपर्टी मतलब जो मतलब कोई पासवर्ड है किसी भी बैंक अकाउंट का, या मतलब किसी टाइप के जैसे उसकी प्रॉपर्टी से जो एक्टिविटी साइबर क्राइम होती है उसको साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हम मतलब दूसरे टाइप के हमारे साइबर क्राइम होते हैं। तीसरे जो होते हैं वो गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट होता है जो कि साइबर टेररिज्म के नाम से हम जानते हैं। तो ये सब जो है आपके क्राइम के अंदर आते हैं। अब आगे हम देखें सबसे मेन मतलब 100% नहीं तो कह सकते,
लेकिन हाँ 95% ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है, क्योंकि पिछली बार हम लोग सोचे थे कि आएगा, आया नहीं था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, शायद आया भी था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, एक बार हमें अपना पेपर चेक करना पड़ेगा। सर्वाइवल मंत्रा फॉर द नेटिजन्स, 5P मेथड होता है, मतलब साइबर क्राइम से बचने के लिए 5 मतलब सर्वाइवल मंत्रा होता है, मतलब किसी भी ऑनलाइन सिक्योरिटी से बचने के लिए। सबसे पहला अगर हम बात करें तो P फॉर प्रिकॉशन होता है। सबसे पहले प्रिकॉशन, मतलब अपने आप से भाई प्रिकॉशन करके नहीं रखोगे। जैसे प्रिकॉशन मीन्स क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को प्रिकॉशन, यहाँ मतलब अब हिंदी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में ही समझो। प्रिकॉशन नहीं रखोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो आपका डेटा है वो लीक हो सकता है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा है, इन्वॉल्व बीइंग कॉन्शियस अवेयर ऑफ पोटेंशियल रिस्क, मतलब अगर कोई भी काम कर रहे हो तो प्रिकॉशन, मतलब यार प्रिकॉशन आता है मशीन में, क्या होता है प्रिकॉशन, एग्जैक्ट हिंदी याद नहीं आ रहा है, आप समझ सकते हो फीलिंग को। प्रिकॉशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है प्रिकॉशन। सेकंड जो होता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन भी करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड जो होता है प्रिवेंशन गोज हैंड इन द, मतलब प्रिवेंशन प्रिकॉशन जो ये होता है, अगर ये आप करके रखोगे तो ऑब्वियसली आप जो है जिस टाइप के साइबर मतलब एंटीवायरस प्रोग्राम अपने सिस्टम में लगा के रख सकते हो। पहले से प्रिवेंशन प्रिवेंट करके रखना चाहिए अगर आपको साइबर क्राइम से बचना है तो। तीसरा जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है, मतलब प्रोटेक्शन अगर नहीं करोगे, प्रोटेक्शन इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग साइबर सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे लिखा है ना सिक्योरिटी मेजर्ड सेफ कोड, पहले से अपने मतलब ऑनलाइन जितने भी अकाउंट है उसमें डबल वेरिफिकेशन प्रोटेक्शन लगा के रखो। जब तक प्रोटेक्शन नहीं लगा के रखोगे हो सकता है आपके साथ भी कोई क्राइम हो जाए। तो तीसरा जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है। चौथा जो होता है परसिवरेंस होता है, परसिवरेंस एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द परसिवरिंग डिजिटल असिस्ट रिकॉर्ड सिक्योरली और प्रिवेंटिंग, मतलब ये भी जो होता है ना चौथा नंबर का प्री परसिवरेंस, परसिवरेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन 5, मतलब जो आपको साइबर क्राइम से बचना है तो ये जो 5 टाइप के साइबर क्राइम हमने बताया, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रिकॉशन रखना चाहिए। पहला प्रिकॉशन, प्रिकॉशन के बाद प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के प्रति भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए अगर साइबर क्राइम से बचना है तो। तीसरा जो होता है प्रोटेक्शन हो गया, सब कुछ ये लिखा हुआ है पीपीटी में, आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो होता है चौथा जो होता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वन इज जो 5 पॉइंट है परसिवरेंस, परसिवरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इन द साइबर क्राइम से अगर बचना है तो। जैसे इट्स क्रूशियल टू स्टेट वैलिगेंट एंड अडॉप्ट इन्वॉल्विंग द साइबर, जो साइबर थ्रेड जो साइबर क्राइम होते हैं वो परसिवरेंस मतलब रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप परसिवरेंस प्रोटेक्शन या मतलब जितने टाइप के हमने 5 जो नेटिजन्स सर्वाइवल मंत्र बताया, अगर आप नहीं इसके प्रति अवेयर रहोगे तो ऑब्वियसली आपके साथ भी साइबर क्राइम हो सकता है। नाउ हम साइबर ऑफेंस पढ़ते हैं। साइबर ऑफेंसेस क्या होता है? साइबर ऑफेंसेस आर साइबर क्राइम इलीगल एक्ट दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट दैट कमिट फ्रॉड, स्टील इंफॉर्मेशन और कजेज डैमेज। देखो मतलब क्या ही बोलूँ, सब कुछ मिला के एक ही चीज़ है जिस इस मतलब यूनिट में हमें फ्रॉड, स्टील इंफॉर्मेशन एंड कॉजेज डैमेज इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। और वो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ हमें कंप्यूटर बेस्ड जो क्राइम होती हैं उसके बारे में पढ़ना है, हमें कोई भी ऑफलाइन जो क्राइम होती है उसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैकर क्या होता है। हैकर का नाम सुने हो, हैकर क्या होता है? हैकर हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैकर जो होते हैं, आपने देखा हैकर जो होते हैं उनके पास डीप नॉलेज होता है अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। गोल क्या होता है हैकर का? हैकर कैन यूज देयर स्किल टू हेल्प इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड, मतलब हैकर जो होता है अपनी जो उसकी पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल के यूज करके वो साइबर सिक्योरिटी को बढ़ा सकता है और भी स्ट्रांग बना सकता है हमारे मतलब जो सिक्योरिटी को है। मोटिवेशन क्या होता है? हैकर आर क्रूशियल एंड एंजॉय लर्निंग अबाउट द न्यू थिंग, मतलब जो कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे लिखा है लर्निंग अबाउट हाउ द थिंग वर्क्स, मतलब हमेशा जो होता है ना हैकर मतलब इंजॉय मतलब लर्निंग, जो नया चीज़ सीखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है हैकर। उसके बाद हम क्रैकर पढ़ेंगे। क्रैकर क्या होता है? इनका क्या स्किल होता है? क्रैकर में हैव लिमिटेड स्किल, इनके पास स्किल उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट दे नो एक्सप्लोर द वीकनेस, मतलब ये जो होता है ना आपके कंप्यूटर या आपके जो भी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है उसके वीकनेस को ये ढूंढते हैं। इनके पास मतलब स्किल कम होता है लेकिन वो वीकनेस को ढूंढ करते हैं, और इनका गोल होता है कि जो आपका मेलिकश जो मतलब होता है इंटेंट, जो आपका डेटा होता है उसको क्या करते हैं वो, देयर स्किल टू इन्फॉर्मेस कैसेज डमिंग, मतलब उसको चुरा के या उसको डैमेज करना इनका मतलब गोल होता है। एंड ऑल्सो नॉन एज क्रैकर जो होते हैं ब्लैक हैकर के नाम जानते हैं। ये हमारा वाइट हैकर है क्योंकि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे जो पासवर्ड हैं जो साइबर सिक्योरिटी उसको बढ़ा रहे हैं, तो ये हमें वाइट हैकर के नाम जान सकते हैं। और जो क्रैकर होते हैं उसे ब्लैक मतलब जो होते हैं यहाँ पर क्रैकर है ब्लैक हैकर के नाम से हम जानते हैं। तो हाईलाइट अगर करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है।
उसके बाद बात करें प्री हैकर, मतलब प्री से नाम है देखो, प्री जो फ़ोन से, यहाँ पे लिखा होगा प्री हैकर यूज़ देयर स्किल टू मैनिपुलेट टेलीफोन सिस्टम। अरे ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, आपको भी बहुत से कॉल्स आते होंगे कि सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, सर आपके मतलब बैंक में इतना लॉटरी लगा है, ये वो फलाना ठिकाना, बहुत से मतलब साइबर फ्रॉड जो फ़ोन का मतलब फ़ोन कॉल के द्वारा आपको मैनिपुलेट, आपको भरमाया जाता है, आपको मतलब मूर्ख बनाया जाता है, वो प्री हैकर का काम होता है। ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि ब्लू बॉक्सिंग, रेड बॉक्सिंग, आप आगे पढ़ोगे ब्लू बॉक्सिंग क्या होता है, रेड बॉक्सिंग क्या होता है, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल आईडी स्पूफिंग, ये प्री हैकर में आता है। नाउ जैसा हमने बोला था कि सोशल इंजीनियरिंग आएगा, सोशल इंजीनियरिंग आ गया। देखिए सोशल इंजीनियरिंग इज अ मेथड, जो टैक्टिक होता है, जो टेक्निक ऑफ मैनिपुलेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग, डिसीविंग द विक्टिम ऑर्डर टू गेन द कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब किसी कंप्यूटर सिस्टम पे हमें कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, हम सोशल इंजीनियरिंग का हेल्प लेंगे। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, सोशल इंजीनियरिंग इज अ मेथड, टेक्निक ऑफ मैनिपुलेटिंग, कैसे भी लोगों को मैनिपुलेट किया जाए, कैसे भी उसे बहलाया जाए, फुसलाया जाए, इन्फ्लुएंस किया जाए, ताकि हम उसके कंप्यूटर पे मतलब क्या कर सकें, अपना कंट्रोल गेन कर सकें। ये हमारा सोशल इंजीनियरिंग में आता है। इट इज़ यूज साइकोलॉजिकल मैनिपुल, यहाँ पे लिखा है इट यूज साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टू ट्रिक यूज मेकिंग सिक्योरिटी मिस्टेक गिविंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जो आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको भी ये चुरा सकते हैं बाई विद द हेल्प ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। आगे हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग में। अब हम बात करेंगे साइबर स्टॉकिंग क्या होता है। देखो साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग इज नथिंग, साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू ट्रैक एंड हैरेस समवन। मतलब किसी को भी ऑनलाइन जो है ना डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको हैरेस करना, वो आपका साइबर स्टॉकिंग में आएगा। साइबर स्टॉकिंग बिहेवियर कैन इंक्लूड consistently checking in one someone trying to get their attention even when they make it clear that they are not interested। अगर कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है ना, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, अगर कोई मान के चलो इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन कॉन्सिस्टेंटली उसके मतलब जो एक्टिविटी कर रहा है उसको अटेंशन में रख के और उसके डेटा को लीक करना ही हमारा साइबर स्टॉकिंग में आता है। ठीक है, तो ये हमारा साइबर स्टॉकिंग हुआ। क्रिमिनल कितने टाइप के होते हैं हमने बताया। फिर इसके अब पढ़ते हैं साइबर स्टॉकिंग के की कैरेक्टरिस्टिक। कांस्टेंट मैसेज नहीं, जैसे मान चलो कोई इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन लगातार मैसेज किए जा रहे हो, लगातार उसके मैसेज किए जा रहे हो, फॉरवर्डेड मैसेज। फिर ऑनलाइन सर्वेलेंस, जैसे किसी भी लोग या पर्सन का अगर डेटा को लीक करना तो हम क्या करेंगे, ट्रैकिंग द विक्टिम ऑनलाइन एक्टिविटी, मतलब कहाँ जा रहा है उसका ऑनलाइन सर्वेलेंस करेंगे, ऑनलाइन ट्रेसिंग करेंगे कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन सा वेबसाइट विजिट कर रहा है। जब इतना चीज़ उसके बारे में नॉलेज कर लोगे और उसको जब मैनिपुलेट करोगे तो आसानी से उसके डेटा को आप लीक कर सकते हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है स्टॉकिंग का। जैसे पब्लिक कम्युनिटी, पोस्टर इम्प्रेसिंग आर, मतलब सब कुछ है, आप देख लेना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जो आपके ऑनलाइन जो स्टॉकर होते हैं, मतलब जो आपके क्रिमिनल होते हैं, वो जो स्टॉकर होते हैं दो टाइप के होते हैं, ऑनलाइन स्टॉकर और ऑफलाइन स्टॉकर। नाम से क्लियर, ऑनलाइन स्टॉकर एम टू स्टार्ट द इंटरेक्शन विद द विक्टिम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट या चैटबॉट, मतलब स्टॉकर क्या होता है, देखो मेनली अगर बात करें तो आजकल की जनरेशन में हम एक टाइप के स्टॉकर ही कह सकते हैं, हम भी स्टॉकर ही होते हैं। जैसे हम किसी को परेशान कर रहे हैं आजकल तो व्हाट्सअप, मेल या चैट मतलब विद द हेल्प ऑफ, अगर उसको किसी को किसी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल कर मतलब इकट्ठा करना है तो हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। जैसे बार बार उसे मैसेज करना, उसको ईमेल, चैट रूम, मतलब इस टाइप का अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो तो ऑनलाइन स्टॉकर में आएगा। लेकिन ऑफलाइन स्टॉकर क्या होता है, ये पहले ज़माने में ऑफलाइन स्टॉकर होते थे, जैसे कि अगर किसी के बारे में हमें डेटा को फाइंड करना है, ट्रेडिशनल मेथड का यूज किया जाता था, जैसा सच है उसके पीछे पीछे घूमना, वाचिंग डेली रूटीन, उसका डेली रूटीन को देखना, उसके मतलब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसके बारे में आइडिया लगाना, वो ऑफलाइन स्टॉकर हुआ। तो ऑब्वियसली क्या स्टॉकर होता है इसको आप, मैंने समझाया आपको समझ में आएगा कि जो स्टॉकर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑनलाइन स्टॉकर, ऑफलाइन स्टॉकर। जो चैट मैसेज वैसेज के यूज करके, कंप्यूटर के यूज करके हम जो यूज करते हैं ऑनलाइन स्टॉकर में। तो ऑफलाइन मतलब उसके पीछे पीछे फॉलोअप करके उसके डेटा को गैदर करके उसके बारे में आइडिया लगाना, वो आपका स्टॉकिंग जो होता है वो ऑफलाइन स्टॉकिंग होता है। अब पढ़ते हैं साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़े मतलब क्या होता है, साइबर कैफ़े के नाम सुने होगा। इट इज़ अ नॉन एज इंटरनेट कैफ़े एट बिजनेस दैट इज मतलब ऑफर इंटरनेट कम मतलब कंप्यूटर फॉर फी, मतलब पैसा दे के, किसी भी पहले के ज़माने में होता था कि पैसा दे के क्या कर सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। और एक्सेस करने से भी वहाँ पे फ्रॉडिंग होती थी। जैसे मान के चलो कोई कंप्यूटर आप चला रहे हो और उसको लॉग आउट करना भूल गए, ईमेल खोल के ईमेल को लॉग आउट करना भूल गए, आपका पूरा डाटा जो है लीक कर सकता है इन साइबर कैफ़े। तो वही साइबर कैफ़े के हम बारे में पढ़ेंगे। साइबर कैफ़े एसोसिएटेड विद द साइबर क्राइम सच एज फ्रॉड, हैकिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। आईटी आइडेंटिटी थेफ्ट तो होनी निश्चित है। अगर मान के चलो आप साइबर कैफ़े में गए या वहाँ पे बहुत आगे पढ़ोगे कि कीबोर्ड के नीचे कुछ ऐसा मतलब मतलब ऐसा मतलब बहुत से टाइप के आप पढ़ोगे कि
ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जो आप क्या कौन सा मतलब कीबोर्ड यूज कर रहे हो वो सब कुछ जो होता है वो छप जाता है, और बाद में जो साइबर क्रिमिनल होते हैं आपके पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं। सब कुछ अपलोड हो गया। नाउ हम पढ़ते हैं जो स्पेसिफिक साइबर क्राइम कॉमनली एसोसिएटेड विद साइबर कैफे इन इंडिया। साइबर कैफे में क्या होता है, सबसे पहले फिशिंग स्कैम होता है। फिशिंग स्कैम क्या होता है, सेंडिंग अ फेक ईमेल और मैसेज टू ट्रिक यूजर रिवीलिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल। मतलब किसी को फिशिंग क्या होता है, फिशिंग स्कैम क्या होता है, सेंडिंग फेक ईमेल मैसेज करके बार बार किसी का पासवर्ड पता करना, इन्फॉर्मेशन जैसा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पता करना, ये फिशिंग स्कैम में आता है। आइडेंटिटी थेप नाम से क्लियर है कि जिसका आइडेंटिटी को स्टील किया जाए। स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर से अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा रहा है तो वो जो आएगा आइडेंटिटी थेफ्ट में आएगा। तीसरा जो है मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। मालवेयर मीन्स क्या होता है, इंस्टॉलिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर किसी के मोबाइल में या किसी के पर्सनल कंप्यूटर पीसी में किसी भी टाइप के अनऑथराइज एक्सेस का यूज करके उसमें मालवेयर को क्या करना, इंस्टॉल करना, ये हमारा मतलब डेटा को लीक करने के लिए। इसमें मेन जो है ना, अब साइबर सिक्योरिटी में ये पढ़ोगे कि साइबर कैसे क्राइम किया जाता है और उसका उपाय क्या होता है उससे बचने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि साइबर कैफे पे कितने टाइप के मतलब क्राइम हो सकते हैं, फिशिंग स्कैम हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है, साइबर स्टॉकिंग हो सकता है। अभी हमने साइबर स्टॉकिंग बारे में बताया। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन, ओबियसली ये वन ऑफ द ऑल्सो कह सकते हैं कि ये साइबर क्राइम में ही आता है। आप देखते होंगे कि बहुत से छोटे छोटे बच्चों का भी मतलब बहुत से गंदे गंदे ऑप्शंस वीडियो बन जाते हैं जो कि मतलब एक टाइप की क्राइम ही है। डेटा ब्रीचेस, डेटा को चुराना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, तो ये सब जो होते हैं हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टॉकिंग में आते हैं और एक टाइप की क्राइम है। उसका जो अभी हमने बताया साइबर कैफ़े, साइबर कैफ़े के बारे में पढ़ रहे थे, वही है साइबर कैफ़े। जब पीपल वहाँ अगर इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो कुछ पैसा देके कंप्यूटर का एक्सेस ले सकते हैं और जितना चाहें उतना वो इंटरनेट को चला सकते हैं। और वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइल यूजिंग द कंप्यूटर इन साइबर कैफ़े ब्राउज द वेब, प्रिंट डॉक्यूमेंट, मेक वीडियो कॉल एज वेल एज प्ले गेम खेल सकते हैं, गेट टेक्निकल सपोर्ट, सब मतलब ये सब आप साइबर कैफ़े में बैठ के कर सकते हैं। नाउ आगे बात करें तो बोटनेट, ये देखिए आपका लास्ट टॉपिक आ गया ओबियसली। मुझे लगा था कि 40 मिनट लगेगा, लेकिन हाँ हमने 30 मिनट में भी आपका फर्स्ट यूनिट का मतलब ओबियसली थर्ड से 30 टू 40 मिनट में मतलब 35 मिनट में आपका फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा। और फर्स्ट यूनिट में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हमने लीक किया है। एंड विद द हेल्प ऑफ, देख सकते हो कितना अच्छे डिजाइन पीपीटी हमने रेडी किया है विद द हेल्प ऑफ सो मेनी फिगर कि आपको समझ में आया, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग बने। चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और लास्ट टॉपिक जो होता है आपके एग्जाम में आता ही आता है बॉटनेट, और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस दैट कंट्रोल रिमोटली बाय हैकर। मतलब हैकर जो होते हैं ना, किसी भी रिमोट जो दूरी पे आपका कंप्यूटर डिवाइस है उसको हैक करते हैं, कैरिंग आउट साइबर स्टॉकिंग स्कैम, और स्कैम करते हैं, तो वो हमारा बॉटनेट होता है। बॉटनेट जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। देखो बॉटनेट मीन्स रोबोट और नेटवर्क, मतलब दूरी तक, नेटवर्क मीन्स बहुत दूर तक। यहाँ पे लिखा है ना रिमोट कहीं लिखा होगा, रिमोट बाय हैकर का यूज करके, मतलब जो नेटवर्क जो बहुत दूर तक है, रिबोट और मतलब रोबोट का यूज करके, जो रोबोट से, देखो यहाँ पे रोबोट से वोट लिखला और यहाँ से नेट लिखा तो वही बोटनेट बन गया। तो बोटनेट भी क्या है, एक टाइप का रिमोट में जो हमारा मतलब जो डेटा को लीक किया जाता है या फ्रॉड होता है वो बोटनेट होता है। बोटनेट कैसे काम करता है, जिसको जैसे देखो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे बोटनेट ऑपरेटर है, ये मालवेयर कुछ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया और कितने भी दूर से हो कि आपके जो सिस्टम है उसको ये चला सकता है, रन कर सकता है, आपके डेटा को लीक कर सकता है। ये हमारा बोटनेट का ही ऐसा रोल होता है, ऐसे काम करता है। अब ये फ्यूल फॉर साइबर क्राइम क्या होता है, स्पैम मीन्स क्या होता है, बोटनेट यूज टू सेंड मैसेज। जैसे आपके मोबाइल पे सो मेनी मैसेजेस कमिंग, एक बार जैसे मान चलो मोबाइल चलाते हो तो पॉपअप विंडो आता है, कभी कभी देखे होगे पॉपअप विंडो आता है। जब पॉपअप विंडो पर आप क्लिक कर देते हो तो हो सकता है कभी कभी आप एक्सेस देते हो, उसके नीचे कोई ऐसा लिंक होता है जिस पर आप क्लिक करो, ऊपर तो क्लिक कर रहे हो जो आपको खोलना है, जैसे मान लो कोई वीडियो ओपन करना है, उस वीडियो पर क्लिक करो, जैसे कोई वीडियो हो गया, ठीक है, ये वीडियो है, इस पर क्लिक करो, लेकिन ये क्लिक कर रहे हो ओपन नहीं हो रहा है, तुरंत एक एड्स हो रहा है, तो उसके नीचे हो सकता है आप जो क्लिक कर रहे हो वो आप बटन पे क्लिक ना करके आप कोई साइट पे क्लिक कर रहे हो, कोई परमिशन आप अपने मोबाइल का दे रहे हो। जब एक बार परमिशन दे दिए ना ऐसे साइट पे जाके, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए HTTPS ये ज़रूर देखना होता है, कोई भी मतलब लिंक पे क्लिक करने से पहले एस जो आपका शो करता है वो सिक्योरिटी को शो करता है। तो आज के बाद जब भी कोई भी साइट खोलना तो HTTPS होना चाहिए, अगर एस नहीं है तो मत खोलना, क्योंकि वो सिक्योर साइट नहीं है, ठीक है।
तो इसीलिए जो स्पैमिंग होता है, वायरस जो होता है, बोटनेट यूज़ मतलब वायरस का स्प्रेड करके जो अटैक होते हैं बोटनेट से, वो वायरस का यूज करके, स्पैम का यूज करके, फिशिंग, अभी मैंने बताया फिशिंग का भी यूज करके जो अटैक होता है वो बोटनेट करता है। बोटनेट यूज टू सेंड मतलब फिशिंग मेल अदर कम्युनिकेशन का हेल्प लेके भी बोटनेट जो होता है फिशिंग का हेल्प लेके मतलब साइबर क्राइम करता है। क्रिप्टो जैकिंग आगे पढ़ोगे, जो आपका थर्ड या फोर्थ यूनिट है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ोगे। फाइनेंशियल फ्रॉड मतलब आपके बैंक से कोई भी डेटा को लीक करके आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मतलब चुराना, ये आता है फाइनेंशियल फ्रॉड में। और वो लास्ट टॉपिक नहीं था, लास्ट टॉपिक अभी पढ़ते हैं, अटैक वेक्टर ना। नाम से क्लियर है कि अटैक वेक्टर रिफर टू द मेथड और पाथवे दैट हैकर यूज टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अनऑथराइज एक्सेस मतलब आपके कोई परमिशन के मतलब आपके परमिशन नहीं, अनऑथराइज एक्सेस से अगर कोई भी मतलब पाथवे के यूज करके अगर कोई भी फ्रॉडिंग होता है, जैसे आपका किसी भी टाइप के मतलब वल्नरेबिलिटीज जो मतलब होता है, किसी भी टाइप का क्राइम होता है, वो जो होता है अटैक वेक्टर में आता है। जैसे यहाँ पर आप समझेंगे जो अटैक वेक्टर होता है, पहला जो होता है ये कोई पर्सन है, ठीक है ना, फिशिंग, इनसाइडर थ्रेट, डीओएस अटैक, इसका यूज करके वीकनेस जो होता है आपके कंप्यूटर का, वो जो होता है आपके कंप्यूटर से डेटा को लीक कर लेता है, तो ये अटैक वेक्टर में आता है। अटैक वेक्टर और जो अभी इससे पहले आपने पढ़ा जो बोटनेट होता है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये जो होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लेता है, और अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करने के बाद वो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है। लेकिन ये क्या होता है, ये जो होता है ना बॉटनेट, ये नाम से क्लियर है बॉटनेट मतलब आपके कंप्यूटर में रिमोटली, यहाँ पे लिखा है रिमोटली कंट्रोल करता है, तो ये बॉटनेट में आता है। बॉटनेट और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अटैक वेक्टर। अटैक वेक्टर जो होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अटैक वेक्टर सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग, मैनिपुलेशन यूज मतलब किसी को मैनिपुलेट करके, किसी को बहला के फुसला के, जैसे फिशिंग का यूज करके, फ़ोन कॉल का यूज करके उसके पर्सनल डेटा को रिवील करना, वो जो होता है अटैक वेक्टर में आता है। मालवेयर, किसी भी कंप्यूटर में कोई अनऑथराइज, आपने पढ़ा अनऑथराइज वायरस को अनइंस्टॉल करके उसके इन्फॉर्मेशन को गेन करना, ये हमारा मालवेयर में आता है। यहाँ क्रेडिडेंटल थेफ्ट होता है, आपके क्रेडिट कार्ड जो भी अटैक होता है, मतलब की लॉगर फिशिंग। की लॉगर वही मैं बता रहा था, की लॉगर क्या होता है, जैसे आपका लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप के नीचे कोई ऐसा की लॉगर सेट कर दिया जो कि कोई भी आप बटन को प्रेस कर दो ना तो वो उस पर प्रिंट हो जा रहा है। और वंस मतलब साइबर कैफे में आप बैठ के कोई काम कर रहे हो और उसके नीचे कीबोर्ड के नीचे कोई मान चलो लगाया हुआ है जो है की लॉगर, तो वंस वॉट एवर यू टाइप दैट इज गोइंग टू सेव, एंड आफ्टर दैट वेन एवर दे वांट टू सी व्हाट द मैसेज यू हैव टाइप्ड, वो जान जाएगा और उसके बाद वो आपका पूरा बैंक अकाउंट ही खाली कर सकता है। इसीलिए बहुत से मतलब प्रिकॉशन रखने चाहिए। वही आपने 5 नेटिजन पढ़ा ना, प्रिकॉशन, परसिवरेंस जो भी आपने पढ़ा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको साइबर क्राइम से बचना है तो, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो क्रेडिडेंटल थेफ्ट होता है, उसके बाद वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी, जो एसक्यूएल इंजेक्शन आप पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, इसमें बस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ठीक है। सर अनपैच सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर जो होता है उसको अपडेट करना चाहिए, नॉट अपडेटिंग सॉफ्टवेयर विद द सिक्योरिटी पैच, मतलब सिक्योरिटी पैच नहीं आता तो उसको अपडेट मत करो। इनसाइड थ्रेट जो होता है, मैलिशियस एक्शन कैन बी अनऑथोराइज, यहाँ पर लिखा है अथोराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइप के जो डीओएस होता है, आगे आप पढ़ोगे डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस पे एक टाइप का अटैक है जो कि आगे पढ़ोगे, और ये भी बहुत ही खतरनाक अटैक है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम या जो आपके पीसी है, जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको क्या कर सकता है, लीक कर सकता है। तो ऑब्वियसली अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द नाउ। एंड ऑब्वियसली अभी तक आप वीडियो को देख लिए तो ये भी मत बोलना कि इसे लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि बहुत से लोगों को पता चले। और जैसे मैंने कहा था कि 30 से 35 मिनट में हम वीडियो कवर कर देंगे। टेक्निकल कम्युनिकेशन का भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मतलब आपको बता दें सब आपका थर्ड सेमेस्टर का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो प्लीज़ इसको शेयर करो आपका फर्स्ट यूनिट कवर होते हुए। थैंक यू।